इब्राहिमपुर की मदीना मस्जिद में रमजानुल मुबारक का पहला जुमा अकीदत के साथ अदा। जनपद हरिद्वार के थाना पथरी क्षेत्र के ग्राम इब्राहिमपुर की मदीना मस्जिद में रमजानुल मुबारक का पहला जुमा बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ अदा किया गया। इस मौके पर मौलाना अब्दुस्मी मजाहिरी ने खुतबा पेश किया और जुमे की नमाज अदा कराई। मुस्लिम समाज के लिए ये जुमा किसी ईद से कम नहीं माना जाता। इस खास मौके पर मुस्लिम समाज की ख्वातीन सालातुत तस्बीह की नमाज अदा करती हैं। वे अपने बच्चों को खास तौर से नहलाकर तैयार करती हैं और मस्जिद भेजती हैं। शाम के वक्त इफ्तार के लिए घरों में लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं ताकि रोजेदार इफ्तार के वक्त अच्छे खाने से अपना रोजा खोल सकें। इस मौके पर मौलाना अब्दुस्मी मजाहिरी ने मस्जिद में मौजूद नमाजियों को दीने इस्लाम, रोजे की अहमियत और उसकी फजीलत से आगाह किया। नमाज ए जुमा अदा करने के बाद मौलाना ने मुल्क में अमन और सलामती के लिए खास दुआ कराई ताकि मुल्क में मोहब्बत, भाईचारा और चैन और सुकून कायम रहे। रहमानिर्रहीम। ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह ताला कीमतें बढ़ा देता है। हर आमाल की कीमत इस महीने के अंदर बढ़ जाती है। और जुमा जो होता है, जिस तरह तमाम महीनों में रमज़ानुल मुबारक को फजीलत हासिल है, जिस तरह तमाम नबियों पर नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदारी और फजीलत हासिल है, जिस तरह तमाम किताबों पर कुरान करीम को सरदारी और फजीलत हासिल है, इसी तरह तमाम दिनों पर जुमातुल मुबारक को सरदारी और फजीलत हासिल है। और इसकी बहुत सारी खुसूसियात भी है। उनमें से एक खुसूसियत ये है कि जुमे के दिन हम सब के जो सबसे पहले नबी है, जो इस दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान बन करके आए, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो जुमे के दिन ही पैदा हुए। हदीस शरीफ के अंदर आता है जुमे के दिन पैदा हुए और जुमे के दिन ही उनका इंतकाल हुआ है और जुमे के दिन ही जन्नत से निकाले गए हैं। और उनमें से खुसूसियात ये भी है कि जुमे के दिन ही क़यामत कायम होगी। बहुत सारी खुसूसियात है जो जुमे के दिन से साबित हैं। यूँ आता है जैसे ही जुमे की पहली अजान होती है, फरिश्ते मस्जिदों के दरवाजे पर भीड़ लगा देते हैं, आ जाते हैं। जो आता है उनका एक रजिस्टर होता है, उनमें नाम लिखते हैं, उनका नाम उस रजिस्टर के अंदर लिख लिया जाता है और उनको बराबर सवाब मिलता है। और जैसे ही जुमे के लिए इमाम साहब खुतबा देने वाला खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ जाता है, वो रजिस्टर वो फरिश्ते बंद कर लेते हैं, उसके बाद उनका नाम नहीं लिखा जाता है। और यूँ आता है हदीस शरीफ के अंदर, जो भी इंसान लगातार 3 जुमे बगैर किसी उज़्र के छोड़ देता है तो उसके दिल पर सियाह नुक्ता लिखा जाता है और वो कुफ्र तक पहुंच जाने का अंदेशा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मौलवी साहब, जैसा बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जो रोजा जुमे जुमे में रखते हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, रमजानुल मुबारक का ये महीना है, अल्लाह ने इसके 30 के 30 दिन, जितने भी दिन इसके अंदर होते हैं, पूरे रमजान के रोजे फर्ज फरमाए, ना कि जुमे के दिन का रोजा फर्ज है। पूरे ही महीने के रोजे फर्ज है। यूँ आता है जो इंसान एक भी रोजा छोड़ देता है, पूरी जिंदगी रोजा रखता रहे, उसके बराबर उसको सवाब नहीं मिल पाता। हदीस शरीफ से साबित है। तो मेरे भाइयों, सभी से दरख्वास्त की जा रही है, हर एक मुसलमान मर्द औरत जो बालिग बच्चे हैं, सभी से दरख्वास्त है कि इस महीने के पूरे रमजान के रोजे रखे, ना कि जुमे का रोजा रखे, बल्कि पूरे महीने के रोजे रखने फर्ज है। छोड़ने वाला गुनहगार होगा। यार, देश में हलचल हो रही है, देशवासियों को क्या कहना चाहोगे? बस मेरे सभी वतनी भाइयों से, सभी देश के लोगों से दरख्वास्त है कि आपस में भाईचारा बनाए रखे, आपस में इत्तिहाद इत्तिफाक के साथ रहे, अमन सुकून के साथ रहे, मिलजुल करके रहे, क्योंकि मिलजुल कर रहना ही हमारी शान है। हिंदुस्तान की एक पहचान है कि हम भाईचारा बनाते हैं और कंधे से कंधा मिला करके रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब है भाई भाई।